हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और अभी ऑलमोस्ट थोड़ी सी दिन हो चुकी है, थोड़ी सी दिन नहीं, थोड़ी सी मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हमने कर लिया है। और अभी मैं रेडी होने वाली हूँ क्योंकि आज हम जाने वाले हैं सूला वाइन यार्ड्स। तो गाइज सूला वाइन यार्ड सोच के, और इस ब्लॉग का टाइटल भी आई गेस वही होने वाला है, तो वो सब देख के थोड़े से जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इतना खुश नहीं होंगे बिकॉज इट्स एसोसिएटेड टू वाइन। तो ऐसा नहीं है गाइज, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी वो कम्प्लीटली नॉन अल्कोहलिक है, थोड़ा बहुत उसमें अल्कोहल कंटेंट होता है, बट हम जा रहे हैं पहली बार वो चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए क्योंकि वाइनरी में कैसा होता है। मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ही रहेगा ये वीडियो क्योंकि हमने भी कभी नहीं देखा है कि जो वाइन बनती है वो कैसे बनती है। और नासिक तो बहुत फेमस है ग्रेप्स के लिए, और जो वाइन है वो ग्रेप से ही बनती है। और जो सूला है, यहाँ पे जो सूला वाइन यार्ड है वो बहुत बड़ा वाइन यार्ड है, पता नहीं कितने एकड़ में है तो मुझे भी नहीं पता। तो बस हम वाइन यार्ड में जाएंगे, वहाँ का टूर लेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं कैसे मतलब हम वाइन यार्ड में घूमेंगे और जितना भी आपको दिखा पाएंगे, जो जितना भी अलाउड होगा शूट करने का वो मैं दिखाऊंगी आपको, ताकि आप भी उस प्रोसेस से थोड़ा बहुत मतलब अवेयर हो कि कैसे वाइन्स बनती है ग्रेप से। और होगा तो मैं आपको एंड में एक डिस्क्रिप्शन टाइप बता दूंगी कि क्या क्या वहाँ पे बताया गया था हमें। अभी क्योंकि रेडी होना है एंड एज यूजुअल मेरे पास अपने बाल बनाने का टाइम नहीं है। मैंने आज हेयर वॉश किया है, तो हेयर वॉश जब मैं करती हूँ तो मेरे बाल ना बहुत ही बेकार हो जाते हैं। कुछ मतलब उसमें मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती हूँ ज़्यादा कुछ, लेकिन अब बाहर नहीं जा सकती हूँ। और वैसे भी यार रोज़ रोज़ मतलब अगर बाहर जाना है तो कौन ही बाहर जाएगा। तो मैंने घर में एक स्टाइलिंग टूल मंगाया है, तो आज मैं अपने बाल उससे स्टाइल करूँगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, अगर आप भी डिफरेंट हेयर स्टाइल क्रिएट करना पसंद करते हो देन चेक आउट दिस अगारो 3-in-1 हेयर स्टाइलर। इसमें एक इजी मोड स्विच बटन मिलता है जिससे आप स्ट्रेटन, कर्लर, क्रिम्पर मोड्स के बीच इजीली स्विच कर सकते हो। और इसका 360 डिग्री स्विvel कॉर्ड स्टाइलिंग के टाइम ट्रायंगल की टेंशन ही खत्म कर देता है। प्लस ये कॉम्पैक्ट और ट्रैवल फ्रेंडली है, सो आप इसे कहीं भी इजी कैरी कर सकते हो। चाहे स्ट्रेट लुक चाहिए, सॉफ्ट कर्ल्स या ट्रेंडी क्रिम्प्ड हेयर, ये एक ही टूल सब कुछ हैंडल कर लेता है। वो कर्लिंग सपोर्ट क्लैम्प की वजह से कर्ल्स बनाना और भी इजी हो जाता है, और कूल टिप डिजाइन बेटर ग्रिप और कंफर्ट देता है वाइट स्टाइलिंग। सबसे पहले ना क्रिम्पिंग करती हूँ सो दैट वो थोड़ा पता चले। आपको ऐसे ये लेना है। PTC हीटिंग टेक्नोलॉजी क्विकली और इवनली हीट अप होती है, सो स्टाइलिंग बिकम फास्टर एंड स्मूदर। क्रिम्पिंग तो मेरे बाल में ज्यादा सूट नहीं कर रही है, तो लेट्स ट्राई इट्स अनदर स्टाइल जो कि है कर्ल। कर्ल करते हैं। हाँ करो फिर आज कर्ल, देखते हैं आपका न्यू डिफरेंट हेयर स्टाइल। थोड़ा सॉफ्ट कर्ल्स तो बड़े मस्त हुए हैं, इससे अच्छा लग रहा है गाइस। क्योंकि मैंने इस साइड पे क्रिम्पिंग करी है ना, तो वेवी का मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कैसे करेंगे, तो पार्टीशन कर लेते हैं। और जो मेरा फेवरेट हेयर स्टाइल है, मुझे पता है कि लास्ट में मुझे उसी में आना पड़ेगा, विच इज़ द स्ट्रेट हेयर्स, और वही मेरा बेस्ट भी होता है। इसमें स्टाइलिंग कंट्रोल बटन है, इजीली ग्लाइड, क्लैम्प और पावर इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है फॉर इजी यूज। गाइस लेट भी हो रहा है, नीरज अब मुझे गुस्सा भी कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी कर ले, तो मैं इस अमेजिंग से टूल से अब अपने बाल स्ट्रेट ही कर लेती हूँ। तो मैं आपको क्लियर डिफरेंस दिखाऊंगी। अभी मैंने इन हेयर्स में आप ही के सामने करी थी क्रिम्पिंग। इसकी केराटिन इन्फ्यूज प्लेट से देखो बाल कितने स्ट्रेट हो गए। तो एक ही ग्लाइड में एकदम स्मूथली मेरे जो बाल हैं एकदम स्मूथली हो चुके हैं, स्ट्रेट है। आप भी स्ट्रेट ही अच्छा लगता है। गाइस अप्रूवल मिल गया, अब तो स्ट्रेट ही करना पड़ेगा। गाइस हाफ ऑफ माय हेयर्स आर स्ट्रेट विद द अगारो 3-in-1 हेयर स्टाइलर। और अभी ये वाला पोर्शन बचा है तो ये मैं कर लूँगी, बट बाकी ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। इट्स ट्रैवल फ्रेंडली एज वेल, तो इसे कहीं भी लेके जा सकते हो। इट्स वेरी हैंडी, कंफर्टेबल, comes with a sleek design. बाकी if you want this, it is available online. Go get your product. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं वाइन यार्ड्स में। तो आज हम देने वाले हैं आपको वाइन यार्ड्स का टूर। हम आए हैं नासिक के सूला वाइन यार्ड्स में। आज हम सुबह निकले थे अपने डेस्टिनेशन से और फिर हम सीधा यहाँ आ गए। अभी हम सोच रहे हैं खाना पीना भी, क्योंकि हम दिन के टाइम में आए तो सोच रहे खाना पीना थोड़ा बाद में करें। घर से थोड़ा बहुत हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पे वाइन टेस्टिंग टूर होता है, तो हमारे साथ आज 2 और चेहरे हैं जो जुड़े हैं, तो इनके कलीग्स हैं, इन्हीं के साथ हम आए हैं ना। चेहरे तो अभी दिखा नहीं पाएंगे आपको। बड़े बिजी चेहरे हैं। बहुत घटिया चेहरे हैं। तो गाइज अभी हम दोनों फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी वाइन यार्ड में आज आ रहे हैं, आए हैं। ये हम सूला वाइन यार्ड में आए हैं नासिक में। तो देखते हैं, आप लोगों को बताएंगे यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा जैसा भी रहेगा। बाकी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा हमारा किसी भी वाइन यार्ड का। और आज हम यहाँ पे वाइन टेस्ट भी करेंगे।
हम बहुत एक्साइटेड है वैसे हाँ उस चीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। के लिए और नया है हमारे भी तो गाइस अभी हम यहाँ का कूपन ले रहे हैं और हमें नहीं बताता कि वीकेंड पे इट्स 1000 रुपीज़ एंड वीकडेज पे इट्स 600। तो आज तो देखो वीकेंड है तो 1000 और धूप अलग से। तो गाइस अभी हम एंटर करने वाले हैं सुला वाइन यार्ड्स में। चलते हैं, मेरे साथ वाले लोग सब जा चुके हैं। गाइस यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे जो है टेस्टिंग रूम है। तो वेलकम टू द टेस्टिंग रूम। हम यहाँ जा रहे हैं अभी। गाइस यहाँ पे सारे सूवेनिर्स हैं, गिफ्ट शॉप है तो ऐसे कुछ है कि अगर आपको गिफ्ट करना है तो आप ले जा सकते हो। हमें तो नहीं लेना है कुछ, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड सीइंग कि क्या है यहाँ पर। गाइस यहाँ पे जो भी डेकोरेशन सब है ना, सब वाइन बॉटल से है। गाइस हमारा वाइन पूरे टेस्टिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी हमें कितने बजे जाना है और कितने बजे तक पे वाइन टेस्टिंग का टूर होगा हमारा। गाइस अभी हम बॉटल शॉप में आए हैं तो यहाँ पे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइन्स। यहाँ पे जितनी भी वाइन्स है सुला में जो बनती हैं, सुला जो है इट्स वन ऑफ द फेमस वाइनरीज जैसे कह सकते हैं। वैसे और भी वाइनरीज हैं नासिक में तो, बट ये सबसे फेमस है। तो यहाँ का डिस्प्ले है, बेसिकली आप ख़रीद भी सकते हो। आपको क्या कोई वाइन अगर ख़रीदनी है यहाँ से तो, है ना। तो हमें तो नहीं ख़रीदनी है। गाइस अभी वाइन टेस्टिंग की अनाउंसमेंट हो रही है तो अभी हमारा वाला बैच जा रहा है 1 बजे से। यहाँ से जाना है अंदर। और इन वाले सर की हाइट देखो गाइस, ये देखो हाइट डिफरेंस। Innovation and quality when it comes to winemaking. Today, Sula is synonymous with fine Indian wine and 1% of India's wine is now produced in Nashik. So first is the machine on my right hand side, इसका नाम है pneumatic grape presser. So इस मशीन के सेंटर में एक balloon like structure है जो कि inflate करके there are more than 10,000 grape varieties all over the world. Sula में 16 grape varieties है जो कि 38 different blends तैयार करेंगे. So any questions, any doubt? गाइस अभी हम वाइन टेस्टिंग टूर ले रहे हैं। यहाँ पर वीडियो वगैरह बनाना मना है तो मैं नहीं बना रही थी। मेरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इनमें कॉम्प्लेक्स वाइन स्टोर्ड है, नॉट कॉम्प्लेक्स, थोड़ी अलग है ना। गाइस अभी हम वाइन टेस्ट करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। अभी हमने पूरा प्रोसेस देख लिया है, वाइन कैसे फर्मेंट होती है, कैसे प्रोसेस होती है। वो हम बाद में बताएंगे कैसे होती है। वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं तो बोल लिया। मैं बता दूंगी वरना आप गूगल भी कर सकते हैं। हम हैं वाइन टेस्टिंग करने के लिए और यहाँ पे कुछ वाइन्स रखी है और हम 4 का बैच है तो हम चारों टेस्ट करेंगे यहाँ पे वाइन। हम अपने साथ एक नशेड़ी ज़रूर लाते हैं ताकि हमारे यहाँ का खर्चा है वो वसूल हो जाए। तो गाइस जैसे हमने 1000 रुपीज़ पर पर्सन लिए थे तो 4000 टोटल हो गया था। उसमें से 3000 ना 3200 इज़ माइनस फॉर द स्टोर एंड टेस्टिंग। और अभी हमारा 800 जो बैलेंस है उसकी हम या तो आइसक्रीम खा लेंगे या देख लेंगे। रिफंड तो नहीं होता है ना। यही काम हमारा 600 में आ जाता है अगर हम वीकडेज में आते तो। और गाइस यहाँ पर देखो ये वाइन यार्ड है, यहाँ पे सूला लिखा है। तो यहाँ पे मतलब जो हार्वेस्ट होते हैं ग्रेप्स वो ये सब है। मुझे यहाँ पे आके पता चला जो ग्रेप्स हम खाते हैं और जिन ग्रेप्स की वाइन बनती है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो जो हम घर पे खाते हैं वो मतलब लंबे लंबे मीठे मीठे होते हैं, जिनकी वाइन बनती है वो छोटे होते हैं, ज़्यादा जूसी होते हैं। Okay, this is a sparkling wine. Guys, आपको पता है कि we give very less amount of skin contact, so very less color extraction. So you can see it in your glass. Very light bodied wine. The wine beginners will love this wine. Very easy going wine. How is it? Nice. Food should be friend of your wine. Okay. Rasa, Syrah. Syrah is a red grape varietal, and Rasa, these are nothing but the initial of our CEO. Ra from Rajiv and Sa from Sagar. 18 months. And after that in the bottle also is smoky aroma. Dark red, full body wine. Like after tasting also, it will stay on your palate. How?
गाइस अभी तक हम 5 तरीके की वाइन्स टेस्ट कर चुके हैं और मज़ा आ रहा है। मज़ा आया? नशा भी हो रहा है। इतना कोई नशा नहीं है इसमें। इसको swirl नहीं करना। So guys, I hope you like this wine. So if you want to buy any wine from this sequence, you can click a picture of the sequence. Otherwise, you can go to the. Okay. So this is end of the tasting session. Thank you so much. Hope you like the tasting. So in the bottle shop we have offers going on. So if you buy from there, you will get nice discount. गाइस मेरा तो ना अब सर घूमने लग गया, सच बता रही हूँ। अभी हम फ़ोटो वोटो ले लेते हैं, इससे पहले मैं गाड़ी में बैठूँ और गिर जाऊँ। सच में मेरा सर घूम रहा हो है। गया भाई, नशे में डल ली है बंदी। सच में यार मेरे को लग रहा है मैं झूम रही हूँ। हाँ ये हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, पर सच में लग रहा है सर घूम रहा है। गाइस अभी हम सोच रहे हैं 800 रुपये की वसूली करने कहाँ जाया जाए। क्या करें, अब हमारे पास कुछ करने को है नहीं। प्रॉब्ली वी विल शूट सम मोर फोटोज़ और उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं चलेंगे। अभी डिस्कशन हो रहा है, जो हमारे 800 रुपये बचे हैं बिकॉज हमारा 3200 का था, तो उसका हम क्या करें। हम आइसक्रीम खाएं या कुछ बर्गर खाएं, हम करें क्या। ये लोग जो बचे हुए 800 थे उसका 400 का क्या लेके आए आइसक्रीम। गाइस अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं और बाकी का जो हमारा अमाउंट था वो हमने फिर से आइसक्रीम खा के रिफंड किया है। 800 रुपये रिफंड नहीं किए, 800 रुपये रिडीम किए हैं और सिर्फ आइसक्रीम खा दी। हाँ बर्बाद किए जो हम 10 गाइस मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस बंदा, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, डबल चॉकलेट आइसक्रीम, सिर्फ पैसे वो करने के चक्कर में, जस्ट बिकॉज कि मुझे 800 रुपये रिडीम करने थे। गाइस हमारा सुलह का टूर हो चुका है, सुलह वाइनयार्ड्स का। बहुत मज़ा आया, ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं, जो भी पैसे हैं बस ऐसे ही वाइन टेस्टिंग में हो गए। और बाकी अभी हम जा रहे हैं कहीं और, देखते हैं आज का दिन हम कैसे स्पेंड करते हैं। आज भी वीकेंड है। गाइस मेरा तो सर घूम रहा है इतना सारे वाइन टेस्ट करने के बाद, पता नहीं क्यों, बट अब तो थोड़ी देर बैठेंगे और फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। गाइस अभी हम आ गए हैं सिटी सेंटर मॉल और अब हम यहाँ से कुछ शॉपिंग करेंगे, थोड़ी बहुत और खाएंगे और पियेंगे क्योंकि हमने नहीं खाया कुछ और इतना डिहाइड्रेट हो गए हैं, बहुत प्यास लग रही है। वाइन पी के सर भी घूम रहा है बहुत ज़्यादा, तो इनका नहीं घूम रहा होगा है ना। हाँ ये नशेड़ी आदमी है ना। मेरे से छिपके कितनी पिए हैं आपने बताओ? बहुत कम। कितनी? बहुत कम क्या होता है, मतलब पिए? हाँ वाइन तो पिए। नहीं मेरे से छिपके मतलब अल्कोहल पिया है नहीं ना। इस काफ़ी लोग सोचे होंगे तुम लोग मतलब वाइन तो वाइन इज़ नॉट अल्कोहलिक, वो मतलब ऐसा नहीं ना, हमने वाइन इज टेस्ट किया। अल्कोहलिक बट उसमें अल्कोहल कंटेंट कम है। हाँ तो वो As ग्रेप फ्रूट से compared to बनी है spirits. और हम वैसे नहीं पीते हैं, हमने बस टेस्टिंग के लिए और एज एन एक्सपीरियंस पिए मतलब। तो हाँ फर्स्ट टाइम विनयार्ड्स में गए थे हाँ तो सोचा। एक्सपीरियंस और वो पार्ट ऑफ पैकेज था तो फिर पीनी थी, वेस्ट करना करते वैसे है ना। सही। गाइस देखो टाइम पास करने के से ऐसा करते हैं, ये टाइम पास करने आते हैं, बस लेना नहीं है हमको कुछ। हम कुछ खाने पीने आए हैं, देखते हैं आज क्या खाने पीने के लिए मिलता है। फिर से उसी मॉल में आ गया, सिटी सेंटर मॉल में। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है बट जो भी है उसमें से हम कुछ ले लेंगे। इंडियन ही मन है खाने का बट आई थिंक हम बर्गर खाने आए। गाइस अभी हम आए हैं बर्गर किंग, फाइनली हमें कुछ समझ नहीं आया और हम बर्गर किंग में बर्गर ही खाने आ गए। तो अभी हमने 4 बर्गर्स ऑर्डर किया, मैंने एक कोक भी ऑर्डर किया क्योंकि मेरा सर बहुत ज़्यादा ही घूम रहा है। और इसके बाद हम शायद जाएंगे बोट क्लब, वहाँ पे सनसेट देखेंगे, शायद तब तक शाम हो जाए क्योंकि अभी तो बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं अराउंड और यहाँ पे 6 बजे तक तो धूप रहती है। तो देखते हैं धीरे धीरे करके निकलेंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे, उसके बाद अपना डिनर करके सीधा घर निकलेंगे। और डिनर के लिए भी एक प्लेस बता रहे हैं कि है कोई, तो वहाँ पे जाएंगे डिनर करने के लिए। और देखते हैं कैसे फॉरेस्ट से उसका रास्ता जाता है, अच्छी वाइब्स है, तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कैसा है। बाकी मॉल में ना ज़्यादा इंडियन के ऑप्शंस नहीं थे, तो यही ऑप्शन था। अब सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमारा ऐसे ही हो गया, लंच भी ऐसा ही हो गया। ब्रेकफास्ट ऐसा हुआ, लंच ऐसा हुआ, अब डिनर देखते हैं कैसा होता है। डिनर वैसा हो जाएगा। गाइस बर्गर आ गए, बर्गर खाते हैं, थोड़ी पेट पूजा करते हैं क्योंकि सुबह से हम बस ये बन ही खाए जा रहे हैं, तो कुछ नहीं खा रहे हैं। गाइस तो अभी थोड़ा टाइम पास करने के लिए हम जाते हैं मिस्टर DIY, ये थोड़ा बड़ा भी है। मसाज DIY में मस्ती करते करते भी कुछ नहीं मिल रहा है, हमने सोचा था मिल जाएगा लेकिन नहीं मिल रहा है। गाइस टाइम किल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि हमें जहाँ जाना है वहाँ शाम को ही जाना है, तो इसमें हम देख रहे हैं। वैसे हमें लोअर लेना है लेकिन वो मिल नहीं रहा है।
ले लूँ क्या? तो गाइस नीरज को एक लोअर लेना है। ये बहुत सारे स्टोर्स में घूमे, इन्हें कुछ नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा है। मतलब फाइनली इनको ब्लैक लेना है, लेकिन इनको बेज पसंद आ रहा है। पता नहीं अब क्या करा जाए। नीरज को पता नहीं अचानक से क्या भूत लग गया है, मेरे को घुमाए जा रहे हैं, बोल रहे कॉर्ड सेट लेना है, कॉर्ड सेट लेना है। पता नहीं क्या आपको इतना क्या है। अरे मन है यार लेना है। इसके लिए आज कुछ हम ले पाए। हम ट्रेंड्स में आए, ट्रेंड्स में मुझे एक कॉर्ड सेट पसंद आया बहुत देर के बाद, तो अभी हम ये ले रहे हैं इसके लिए। पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े थे कि कॉर्ड सेट लेना है लेना है लेना है। और फाइनली इन्होंने पसंद भी कर लिया खुद ही। गाइस इनको मेरे कपड़े समझ नहीं आते, इनको अपनी पसंद के कपड़े चाहिए थे, दैट्स वाई इन्होंने खुद ही मैंने पसंद किया, इन्हें पसंद किया। अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है की फिनी रेस्टोरेंट। इसका रास्ता कुछ ग्रेप यार्ड्स और जंगलों से होके निकलता है, तो देखते हैं कैसा होगा। डिनर करने जा रहे हैं, सुबह से तो कचरा ही खा रहे हैं हम, एकदम ब्लैंड फूड। अभी देखते हैं ये वाला कैसा है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं की फिनी रेस्टोरेंट एंड स्टे व्हाटएवर। और यहाँ पे पीछे आम के पेड़ है, उसमें एकदम लाल आम है। अब हम अंदर जा रहे हैं। एक्चुअली हम इस टाइम पे आए हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, अभी कोई भी गाड़ी नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट हैं क्योंकि अब हमें डिनर विनर करके घर जाना था। फिर हमने सोचा क्या पहले घर जाएं फिर आएँ, इससे बढ़िया हमने सोचा कि हम पहले ही एक ही बारी में आ जाते हैं, थोड़ा जब तक कुछ पियेंगे खाएँगे एंड देन मतलब हम फिर रात को डिनर करके चलेंगे, टाइम से कर लेंगे। यहाँ का एम्बियंस तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, उधर आम के पेड़ हैं, और अभी कोई आया भी नहीं है, तो और भी अच्छा लग रहा है। रात को वैसे लाइटिंग वाइटिंग आ जाएगी तो और अच्छा लगेगा। जब भी डिनर का टाइम थोड़ा लेट है तो हमने कुछ स्टार्टर मंगाए हैं, सबने अपने अपने लिए कुछ मंगा लिया। गाइस हमारा मसाला पापड़ और पीना कोलाडा आ गया है, तो मुझे ये बहुत सेफ ऑप्शन लगता है और मेरा फेवरेट है। तो गाइज़ अभी यहाँ पे देखो लाइटिंग चल गई है, कितना बढ़िया सा हो गया है, और शाम भी हो गई है। हमने अभी थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, स्टार्टर खाया। अभी हम अपनी प्यारी प्यारी कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है इधर का। ये आउटडोर वाली सिटिंग है, यहाँ पर भी कुछ तो होता ही होगा, कुछ ऐसा है। इधर पे शायद स्टे है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इन्होंने डाइनिंग टाइप का कर रखा है। तो कितना मस्त है, आप ये देखिए, बढ़िया नज़ारे। ऐसी जगह रहो, वाइब्स एंजॉय करो, जस्ट क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, तो उसके लिए ऐसी जगह बहुत मस्त है। अभी हमारा खाना आ गया, हमने मंगाया पनीर और दाल और रोटी। अभी हमने खाना वाना खा लिया है, और अभी यहाँ पे अब लोग आने लगे हैं, बिकॉज खाने का टाइम तो एक्चुअली अभी हुआ है, अभी 8:30 बजे है। हम लोगों ने जल्दी डिनर कर लिया था क्योंकि हमें जाना है। बाकी यहाँ पे सामने पे अभी हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो हमने डिनर भी काफ़ी जल्दी कर लिया। काफ़ी सारे प्लान्स थे, तो वो सब हमने पूरे किए अपने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। जहाँ पे हम आए हैं एक रिजॉर्ट है, यहाँ पे स्टे वगैरह की भी फैसिलिटीज़ हैं, और बाकी यहाँ पे भी परफॉर्मेंसेज होती हैं, लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं वीकेंड्स पे। तो शायद अभी वही स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग कभी नासिक घूमने आए तो यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेस है। और आए तो हमें बताओ, हमसे मिल लो, है ना। जब हम फ्री रहेंगे वीकेंड पे तो मिल सकते हैं। कहाँ से ये हवा आई, घटाए खाली क्यों जाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम। चेहरा तेरा एक पॉपट हो गया, हम घर तो पहुंच गए, लेकिन जो चाबी है घर की, मतलब जो मेन वाले लॉक की चाबी है, वो मिल नहीं रही। वो मेरे बैग में ही थी, लेकिन अभी मिल नहीं रही है। तो वो गाड़ी में गिर गई, अब पता नहीं कहीं और गिर गई। कहीं और गिरने का तो सवाल ही नहीं है, खैर शायद गाड़ी में गिर गई, लेकिन अब ये मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। गाइस हमारी चाबी आ गई फाइनली, वरना मुझे आज बहुत खौफ था। हम आ गए हैं वापस सुला वाइन यार्ड से, और अपना डिनर करके जो भी है, बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस था, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। आज का दिन हमारे लिए बहुत नई नई चीज़ें हुई। हमने फर्स्ट टाइम वाइन ट्राई की, और अलग अलग टाइप की, तो वो आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। बाकी जहाँ डिनर करने गए थे वो भी बहुत बढ़िया एम्बियंस वाली जगह थी।
तो वाइन यार्ड के एक्सपीरियंस के बारे में और डिस्क्रिप्शन, जैसे मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी कि क्या क्या वहाँ पे कैसे कैसे हुआ था, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट सारा तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी वन गो में, क्योंकि मैं भी आधी चीज़ें भूल गई हूँ। और जब आप विजुलाइज करके वो चीज़ों को देखते हो ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आता है। थोड़ा बहुत भी प्रोसेस समझना चाहते हैं तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि जो वाइन होती है वो ग्रेप से बनती है, अंगूर से। तो जो हम अंगूर घर में खाते हैं वो लंबे वाले और मीठे अंगूर होते हैं, लेकिन जो वाइन बनती है वो राउंड वाले अंगूर से बनती है, चाहे वो ब्लैक वाले हो चाहे वो जो ग्रीन वाले होते हैं ना, बट वो जब राउंड रहते हैं तो वाइट रहते हैं, ऐसा वहाँ पे बता रहे थे। फिर उनको फर्मेंट किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स थे, मतलब बहुत टेक्निकल हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ उसमें। एंड देन उसको फर्मेंट किया जाता है, जो वुड के ओक बैरल्स थे उसमें या स्टील के, बहुत टाइम तक उसको एज किया जाता है, 6 मंथ्स। मतलब जो सबसे अच्छी वाइन होती है उसके लिए वो आई गेस 15 मंथ्स तक रखते हैं। एंड देन जो वो प्रोडक्ट आता है उसमें फिर आगे उसको फर्दर फिल्टर वगैरह करके जो भी है स्टोर करके एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। उसके बाद जो वाइन है वो जो तैयार हो जाती है उसको बॉटल में पैक करके फिर वहीं से एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंडिया में भी बेचते हैं। तो सबका जो अल्कोहलिक कंटेंट है वो डिफरेंट रहता है, मोस्टली तो कम ही रहता है मतलब सब में, बट टेस्ट अलग होता है। और वो टेस्ट इस वजह से होता है कि कुछ वाइन स्वीट होती है, कुछ सावर होती है, कुछ में वो कुछ थोड़ा सा टेस्ट मिलाते हैं, तो उस पर डिफर करता है। बाकी ओवरऑल मोटा मोटा प्रोसेस यही है कि ग्रेप्स जो होते हैं उसको फर्मेंट करके ही वाइन बनती है, उसी को लोग फिर लेते हैं जिनको पसंद आती है। हमें भी अच्छी लगी कुछ कुछ, बाकी ठीक था। मतलब इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई तुम उसको ड्रिंक की तरह डेली पी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ नाराज़ मत होना अगर आपको ऐसा लग रहा है। हम लोग ऐसे ओकेजनल ड्रिंकर्स भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, नीरज भी नहीं होता, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन वी वांटेड टू एक्सपीरियंस कि भाई कैसा होता है वाइन टेस्टिंग और ये वाइन यार्ड्स का एक्सपीरियंस। तो यही था आज का दिन। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अलग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और कुछ टाइम से ब्लॉग्स ऐसे ही पेंडिंग थे गाइज। तो जैसे कि हमने बताया है कि हम नए नए शिफ्ट हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बीच में हमारे साथ अभी एक स्कैम भी हो गया जिसके बारे में मैं डिटेल वीडियो डालूंगी। तो उस चक्कर में भी, उस मूड ऑफ से भी मैंने बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाए हैं। और नीरज भी ड्यूटी के काम से बाहर चले गए थे, तो भी मैंने सोचा फिर अकेले अकेले क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, और प्लस मेरे भी ऑफिस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तो नहीं टाइम मिल पाया। बट होपफुली जो है मैं अब कंटिन्यू रहूँगी और जो हमारे जीवन में आगे आने वाली चीज़ें होती जा रही है वो आपसे शेयर करूँगी। तो बस यही था आज का ब्लॉग। तो फिलहाल के लिए हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय।